नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गेट वेब सक्सेस करियर लॉन्चर में। हम लोगों ने ऑफलाइन बैच में एक टेस्ट कंडक्ट किया था, मंथली टेस्ट था, जिसमें हम लोगों ने 12th हिंदी के चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए थे, जिसमें लगभग 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे ऑफलाइन बैचेस में, और उसी टेस्ट का ये पेपर है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस का आंसर करा देता हूँ ताकि सारे बच्चे अपने क्वेश्चन से मैच कर ले कि कितने क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने सही किया है। ठीक है, तो चलिए, और बाकी ये जो 1 से लेके 4 चैप्टर तक के जितने भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिख रहे हैं, लगभग 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं। मतलब एक तरह से आपको 1 से लेके 4 चैप्टर तक के गेस का काम करेगा, तो इस सारे क्वेश्चंस को जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है कि जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक की रचना है। यहाँ पे आपको 4 लेखक का नाम दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट और मोहन राकेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का सी हो जाएगा, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो जो बालकृष्ण भट्ट थे उनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। सेकंड का बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? जो बालकृष्ण भट्ट ने प्रथम चैप्टर हिंदी का लिखा है जिसका नाम है बातचीत, वो क्या है? तो बातचीत जो है वो एक प्रकार का निबंध है, या ललित निबंध भी उसे हम लोग कह सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वो भारतेंदु युग के निबंधकार थे। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आत्मीयता कहते हैं। ठीक है, उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट से लेके 6 तक का जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने कर दिया है यहाँ पर आपको, कि जो फर्स्ट नंबर है उसका आंसर सी है, सेकंड का बी है, थर्ड का डी है, फोर्थ का बी है, 5 का सी है और 6 नंबर का ए है, मिला लीजिएगा। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं और कुछ और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। 7 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? जो चैप्टर 2 है जिसमें नाम है उसने कहा था, उस कहानी में किस शहर का बात किया गया है, किस शहर का चित्रण है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अमृतसर जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका, अमृतसर शहर का चित्रण है। ठीक, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। यहां पर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी, 7 का ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो यहाँ पे 4 दिया गया है। सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा उसने कहा था, ये तीनों गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। लेकिन हारे को हरिनाम जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। बुद्ध का कांटा रचना है। बुद्ध का कांटा किसका रचना है? तो देखिए इसमें बुद्ध का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का रचना है, लेकिन इसमें उनका नाम नहीं दिया है, तो हम लोग टिक क्या लगाएंगे? इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था सीताब दियारा में हुआ था। तो 10 का नंबर डी हो जाएगा और 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अभी इस देश की जनता को मिलो जाना है, यह कथन किसका है? तो अभी इस देश की जनता को मिलो जाना है, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो जयप्रकाश नारायण ने अपनी आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किया, पटना से। 13 का डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर में, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक का नाम था सदानंद जी। तो ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा 14 नंबर का। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो 15 का बी हो जाएगा। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो दिनकर जी को पद्म भूषण दिया गया था। 16 का बी हो जाएगा। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती के कल्पित रूप को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो 17 नंबर का सी हो जाएगा। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य कृति है उसका नाम क्या है? कुरुक्षेत्र, जिसको रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। 18 नंबर का बी हो जाएगा।
संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत का 4 अध्याय जो है ये रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है और इसी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। तो ये 19 नंबर का ए हो जाएगा। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, 20 नंबर का ए हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं सारे आंसर्स मैंने डार्क बोल्ड करके लगा दिए हैं। चलिए कुछ और आगे और क्वेश्चन है उनकी ओर हम लोग मूव करते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, 1 सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो इसमें से जो आपको 21 नंबर क्वेश्चन है उसका हम लोग सी लगाएंगे। जो परीक्षा गुरु है ये आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से बात सुना। 22 का ये हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। 23 का सी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। तो 24 का ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद 25, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तब 4 आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है और इसमें से पूछा गया 25 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है रेल का बिकट खेल, 25 का डी नंबर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। बाकी कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या ये बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। लहना सिंह का गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। तो 26 का डी हो जाएगा। लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था वो सूबेदार के पद पर था। 27 का ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कब दिया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण 5 जून 1974 को दिया। 28 नंबर का डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक भाषण पटना के गांधी मैदान में दिया। 29 का सी हो जाएगा। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भाई? 4 ऑप्शन है। 5 जून 1977, 23 सितंबर 1908, 26 सितंबर 1909 और 25 सितंबर 1974। तो हमको तो लग रहा है 23 सितंबर ही होगा। 30 नंबर का आंसर बी सही है। 30 का आंसर बी हो जाएगा। 23 सितंबर 1908 को रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो नर और नारी एक ही द्रव्य की ढाली हुई 2 प्रतिमाएं हैं, यह अर्धनारीश्वर पाठ की लाइन है। मतलब 31 का सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं और 32 नंबर पे जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम था बाउल। तो यहाँ पे 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। जयप्रकाश को भारत रत्न कब दिया गया? 1998 में, 1998 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न दिया गया। 1998 में। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? तो जयप्रकाश जी जो मार्क्सवादी बने थे 1924 में। अमेरिका जाने के बाद शायद उन पे मार्क्सवाद का थोड़ा सा प्रभाव आया था। उर्वशी किसकी रचना है? तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। 35 का ए। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है? साहित्यिक रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर प्रसिद्ध है। 35 का भी है, 36 का भी है। 37 नंबर, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने मार गिराया था। 37 का सी। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म को किसने लिखा है? तो 38 का डी हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म लिखा है। उसके आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर उसने कहा था जो कहानी है उसी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा। 39 का सी। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है 40 नंबर क्वेश्चन है, 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ। 5 आपको फिल इन द ब्लैंक्स के भी क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख लीजिए कि किसमें हम लोग क्या भरने वाले हैं। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। किताब में दिया गया कुड़माई का अर्थ होता है सगाई। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह।
ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित को। उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम लिखे। जयप्रकाश नारायण की एक ही रचना का वर्णन संपूर्ण क्रांति में किया गया है, जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। इसको हिंदी में आप लिख लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और उसके अलावा लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में। तो ये आपके 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जिसका टेस्ट हम लोगों ने लिया था, जिसमें हिंदी के 1 चैप्टर से लेकर 4 चैप्टर तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का, ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन है। तो आप इसे बढ़िया से देख के अपना पहले आंसर मिलाइए और बाकी सारे क्वेश्चंस को जरूर याद कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली एग्जाम में आपका स्कोर हिंदी में भी काफ़ी बेहतर रहे। ठीक है, इसी तरह से हमेशा की तरह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।